मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो आज तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ? यदि नहीं तो इस संदेश को अंत तक सुनना। आज जो कोई भी मेरे संदेश को देख रहा है उसका परिवार सदा सुखी रहेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वह चीज देना चाहता हूँ जो सदा से ही मेरे बच्चे मुझसे मांगते हैं। और अब वह समय आ गया है कि तुम्हें वह सारी खुशियाँ मिले जो तुम मुझसे सदा से ही मांगते आए हो। जीवन संघर्ष का नाम है और यह संघर्ष सदा इंसान के जीवन में चलता रहता है, परंतु इन संघर्षों को दूर करना इंसान का कर्तव्य है। मेरे बच्चे, यदि तुम संघर्ष देख रहे हो तो तुम इस जीवन में वह सब कुछ सीख रहे हो जो यह प्रकृति तुम्हें सिखाना चाहती है, और इसे ही जीवन का मूल कारण मानना चाहता है। संघर्ष इंसान को उन गलतियों को करने से रोकता है जिन गलतियों को करने से इंसान का जीवन बर्बाद होता है। तुम मुझसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हो और मैं हर रोज ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ, लेकिन तुम्हें वह चीजें दिखाई नहीं देती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, परंतु ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर इच्छा हर रोज पूरी होती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे परिवार को वह सब कुछ दिया है जो तुमने मुझसे मांगा है, लेकिन आज मैं तुमसे केवल अपना कुछ समय मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो, मुझे समझो और मेरी भक्ति करो। मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ और अपने महादेव को निराश करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आज मुझे पूरा सुनो और अपनी दोनों आंखों को बंद करके मेरा ध्यान करो। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह पत्थर को भी पिघला सकती है, इसलिए मेरे बच्चे सबसे प्रेम करो। अपने जीवन में तुम जितना देर दूसरों से प्रेम करोगे उससे कहीं अधिक प्रेम तुम्हें वापस मिलेगा। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दे में भी जान सूख सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, प्यार की ताकत को सदा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। लोगों से प्रेम करो, उनका सहारा बनो, उनका साथ दो तथा अपने माता पिता के साथ साथ अपने ईश्वर का भी धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें उचित राह पर चलने का मार्ग दिखाया है। तुम जब कभी घोर अंधकार में चले जाते हो उस समय तुम्हारे पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम मुझे देख तो नहीं सकते, किंतु मैं तुम्हें ऐसे संकेत देता हूँ जिससे तुम्हें मेरे होने का एहसास हो। मेरे बच्चे, हम दोनों का रिश्ता तो सबसे अनमोल है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारा प्रभु। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हें इस अंधेरे भरे जीवन से बाहर करने के लिए आया हूँ। तुम चाहे कोई भी कार्य करो, लेकिन यदि स्वयं के विश्वास के साथ कार्य शुरू करोगे तो वह कार्य सदा अच्छा बनेगा। परंतु यदि तुम्हारे मन में अपने कार्यों को लेकर शंका है तो तुम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, खुद पर विश्वास होना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो इंसान खुद पर विश्वास करते हैं वह हर मोड़ पर कामयाब होते हैं, और जो इंसान खुद पर विश्वास ना करके दूसरों पर विश्वास करते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें स्वयं अपना राजा बनना है, जहाँ केवल तुम्हारा अधिकार तुम पर हो। तुम हर तरह के फैसले ले सको और उन फैसलों को पूरा करने के लिए अच्छे कार्य कर सको। मेरे बच्चे, यह जीवन ईश्वर ने तुम्हें दिया है, इसलिए जीवन का अधिकार भी तुम्हें है। दूसरों के भरोसे अपने जीवन को मत चलाओ। जो इंसान दूसरों के भरोसे अपने जीवन को चलाता है वह कभी उचित फैसले नहीं ले पाता। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम अपने जीवन को जिस दिशा में आज लेकर जाओगे उसी दिशा में तुम्हारा जीवन सदा के लिए मुड़ जाएगा। इसलिए सदा अच्छी राह को चुनना। तुम्हारे एक कदम से तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है। यदि आज तुमने अपना पहला कदम अच्छाई की ओर बढ़ाया तो तुम्हारे बाकी के कदम भी अच्छाई की ओर बढ़ेंगे और तुम्हारे भविष्य के सुनहरे दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। परंतु यदि तुमने गलत रास्तों पर चलने के लिए अपने कदम उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में केवल बुराई के रास्ते ही खुलेंगे। उस बुराई के रास्ते का केवल बुरा अंत है।
वहाँ तुम्हें केवल घृणा और नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और ऐसे रास्ते पर केवल तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, इसलिए अपने पहले कदम को सोच समझकर ही आगे बढ़ाना। यह पहला कदम ही तुम्हारे जीवन का आधार है और तुम्हारे आने वाले कल का भी। इसलिए जो करो बहुत सोच समझ कर करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो यह हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें हर प्रकार के दुख से निकाल दूंगा और उसके लिए मैं तुम्हें कई प्रकार के रास्ते भी बताता हूँ। लेकिन यदि तुमने मेरे रास्तों को छोड़कर स्वयं का रास्ता चुना है तो मैं भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जो रास्ता चुनोगे वह तुम्हारा कर्म होगा और वही कर्म तुम्हें आगे जाकर फल प्रदान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें आगे क्या करना है। ईश्वर वह शक्ति है जो अपने बच्चों को हमेशा बुरे लोगों से बचाकर रखती है। परंतु जब बच्चे ईश्वर की बातों को ना माने तो फिर ईश्वर भी कब तक अपने बच्चों की सहायता कर पाएंगे। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तुम्हें केवल इतना ही करना है, जो चीजें गलत है उन्हें छोड़नी है और जो चीज अच्छी है उन्हें सदैव अपने पास रखनी है। मेरे बच्चे, यही तो जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है और जो इन कार्यों को समझता है वह ईश्वर का भक्त भी कहलाता है। मैं केवल तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बातों को कितना मानते हो। याद रखो, जीवन कल्याणकारी है। जीवन ही तुम्हारे सारे सुख का आधार है। यदि यह जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम किस प्रकार से अपने कार्य कर पाओगे और कैसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम कितनी भी मौज मस्ती या फिर खुशी दुख किसी भी प्रकार का भोंकते हो तो वह केवल इस मनुष्य जीवन से ही संभव है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत करो तथा लोगों की बातों में आकर अपने जीवन के लिए गलत रास्ते मत चुनो। तुम जब रोज सुबह उठते हो तो तुम्हें सबसे पहला कार्य अपने प्रभु को याद करना चाहिए। यदि तुम मुझे याद करके अपने कार्यों की शुरुआत करोगे तो तुम्हारे सभी कार्य अच्छे होंगे और तुम जितने भी बुरे कर्म करने की सोचते हो वह सब तुम्हारे मन से हटने लगेगा। मेरे बच्चे, हर सुबह जब उठते हो तो वह तुम्हारे लिए जीवन का एक नया दिन होता है और उस दिन को तुम्हें कैसे व्यतीत करना है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा रहेगा और यदि तुम उठते ही केवल गलत विचार मन में लाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन उन्हीं विचारों के सहारे व्यतीत हो जाएगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत मुझसे ही होती है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हर दिन मेरा नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करो। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करने लगोगे तो कुछ हफ्तों के बाद ही तुम्हारे जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे और तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा जीवन अब पहले से बेहतर हो चुका है। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं संदेश के अंत में तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें केवल 3 चीजों पर ध्यान देना है: स्वयं पर विश्वास, माता पिता का आदर और सबसे अंतिम दूसरों से प्रेम करना। यह तीनों चीजें यदि तुमने अपने जीवन में अपना ली तो मेरे बच्चे, तुम किसी भी चीज को पल भर में ही पूर्ण कर सकते हो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास होता है। माता पिता की सेवा से तुम्हें दुआ प्राप्त होगी और दूसरों से यदि प्रेम करोगे तो वह तुम्हें शांति प्रदान करेगा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के कर, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुमसे फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता हरिद्वार गाड़ी है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है।
यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी कर इतने दिन से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी रोड पर इस पर से मत भटकना। मैं तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि पूरे दिन समाप्त हो रही हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? बस जल्द ही वह द्वार खोलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा। आज इस पहेली को पूछो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सब यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। ना करो कि तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी की दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान मर गई है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेषज्ञ बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य आऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें पता नहीं जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति बत्ती जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए यीशु द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भागी रहा है। सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा बस तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए उन्हें नमन करो, यकीन करो। एक छोटा सा प्रयास तुम्हें आनंद, प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं कर रहे हैं।
आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बस सब कुछ प्रॉब्लम होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वह आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ा से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं उत्पन्न होती है वह विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन में भी आपकी बेपसी के क्षणों और उसे एहसास का गवाह कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाना है। याद रखिए, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं मैं कभी असफल नहीं होते। हो सकता है आपकी फैमिली की कोई हो, जिंदगी को आपने तोड़ दिया है, तोड़ कर दिखाया है कि आप और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग की एंट्री होने वाली है। बहुत सारे मेरे आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सेवा में होने, जो चीजें अभी तक नहीं हुई थी वह चीज अब होने वाली है। तैयार हो जाए। बहुत व्हाट्सएप मैसेज आया है, बहुत ही बनाया है, किसी के लिए नहीं हुआ, लेकिन माता रानी आपको किन लोगों से सामान कर रही हैं। इन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है। मेरे बच्चे, यह कोई बहुत ज्यादा ही न्यूज है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है, मोदी को वोट नेगेटिविटी बहुत देख सकते हैं। मेल भी हो सकता है कि कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस चेक। जिंदगी को बहुत ज्यादा है। एक भी बहुत ज्यादा बोलने वाला यह प्रसन्न हो सकता है। यह मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, क्या हो सकती है, जबकि बैलेंस है। पट्टी को बहुत हैवी है, नेगेटिव की बहुत। अभी आपके अकाउंट है तो यहाँ पर माता रानी आपको यह कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है।
जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, अपनी को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो पढ़ता है जो भी है, या उनके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपकी फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि पर तुम कहीं भी पाए जाते हैं। लेकिन अभी इसमें हो अपनी कुछ बातें तो बता देते हैं, या इनके सामने जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सामना होने के लिए कौन सा निहायती बेवकूफ औरत के पास कोई तमीज नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ इसका मतलब यह मंडे को कैसे नीचे गिराना, उड़ते हुए को कैसे झुकाना, इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है। इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता। यहाँ पर भी बेटा है या बेटी का माहौल क्रिएट मतलब तो यह पसंद होता रहता है। तू भी बोलती रहती है, पहचान है, लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साथ बनाते रहते हैं। 24 घंटे में 3 लोग बैठे हुए हैं। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने के तरीके से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही है। माता रानी आपको यह भी कहना चाहती है कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छोड़ जाती है, तो वहां पर आप कौन से घबराना नहीं, डरना नहीं है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हाथ है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह कितना लाभकारी आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती है जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। कमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है जिससे आप अब अनजान है, अभी तक अनजान है।